दोस्तों, आज मैं एक्सप्लेन करने वाला हूँ ऑक्यूलस। ये मूवी 2013 में आई एक साइकोलॉजिकल हॉरर मूवी है। IMDb पर इसकी रेटिंग 6.5 है। इसकी जो दिमाग हिला देने वाली हेलुसिनेशन कॉन्सेप्ट है वो काफी मजेदार है। मूवी 2 टाइमलाइन पे चलती है जिससे व्यूअर्स थोड़े कंफ्यूज हो सकते हैं, इसीलिए मैं 2 टाइमलाइन को अलग अलग एक्सप्लेन करूंगा। पहले चलते हैं पास्ट के टाइमलाइन में। मूवी में दिखाया जाता है कि 2002 में एक फैमिली एलन और मैरी अपने दोनों बच्चों के साथ कैली और टीम के साथ उनके नए घर में शिफ्ट होते हैं। इनके पास एक पेट भी होता है जिसे ये सब मेसन बुलाते हैं। अपने नए घर में कैली और टीम काफी खुश होते हैं। इधर एलन भी अपने ऑफिस में बिजी हो जाता है और मैरी घर के सेटअप करने में लग जाती है। एलन ने कुछ फर्नीचर के साथ एक एंटीक मिरर भी परचेज किया होता है जिसे मैरी एलन के ऑफिस में ही सेट कर देती है। उसे ये पुराने मिरर से थोड़ी दिक्कत तो होती है, बट इसके अच्छे कंडीशन की वजह से वो एलन को कुछ भी नहीं कहती। रात को जब मैरी अपने वॉशरूम में मिरर में खुद को देखती है तो उसका सी सेक्शन उसे परेशान करता है, जिसे वो एलन को बताने पर उसे कंसोल करता है और उससे इंटीमेट होता है। रात को एलन की नींद टूट जाती है जिससे वो नीचे ऑफिस की तरफ जाने लगता है। तभी वो किसी का साया देखता है, बट नेक्स्ट मोमेंट वो गायब हो जाता है। एलन इस पर ज्यादा ध्यान नहीं देता है और वापस बेडरूम की तरफ चला जाता है। अगले दिन कैली और टीम घर के बाहर खेल रहे होते हैं। तभी कैली को एलन के ऑफिस के अंदर कोई लड़की दिखाई देती है, बट अगले ही पल वो गायब हो जाती है। रात को सभी डाइनिंग टेबल पे होते हैं। तभी कैली एलन से उस लेडी के बारे में पूछती है, जिससे एलन उसे डिनाई कर देता है। एलन को यहाँ नाखून को बार बार चबाते हुए दिखाया जाता है जिससे उसकी उंगली से खून निकलने लगता है। इसे देखकर मैरी को ये पसंद नहीं आता है। एलन तभी अपने उंगली पर बैंडेज लगाता है और ऑफिस की तरफ चला जाता है। अगले दिन एलन अपने कंप्यूटर पे कुछ टाइप कर रहा होता है, बट उंगली में बैंडेज के कारण उसे दिक्कत होती है, जिससे वो उसे निकाल देता है और टाइप करने में कंटिन्यू करता है। बट अगले ही पल वही बैंडेज उंगली पर दिखती है। इसके बाद वो एक स्टेपल रिमूवर से उसे निकालने लगता है, बट वो अपना नाखून ही निकाल लेता है जिससे काफी ब्लड निकलता है। एलन अचानक मिरर की तरफ देखता है और फिर से अपनी उंगली पर बैंडेज कर देता है। एलन अपने बच्चों को ऑफिस में आने से भी मना कर देता है। उस घर में आने के बाद एलन के बिहेवियर में काफी चेंजेस आने लगा था, एज वो एक गन भी अपने साथ रखना शुरू कर दिया था, जिससे मैरी को ये पसंद नहीं आता है और वो एलन से गन को वापस करने को कहती है, बट एलन फैमिली सिक्योरिटी का हवाला देते हुए मना कर देता है। मैरी इसके बाद ऑफिस रूम से निकलने लगती है। तभी उसके पीछे से एलन की आवाज आती है, उसे बददिमाग कहते हुए। मैरी जब एलन को कन्फ्रंट करती है तो एलन मना कर देता है कि उसने ऐसा कुछ भी नहीं कहा। दोस्तों, यहाँ जो भी अजीब सिचुएशंस हो रही हैं, इन सब के पीछे वही मिरर ही होता है। वो एक डिमोनिक मिरर होता है जो अपने आसपास के चीजों के लाइफ फोर्स कंज्यूम करके खुद को फीड करता है और धीरे धीरे ह्यूमन के लाइफ फोर्स को भी कंज्यूम करना चालू कर देता है, जिससे लोगों की मेंटल स्टेबिलिटी बिगड़ने लगती है और उन्हें डिल्यूजन होने लगता है और एंड में उनकी डेथ हो जाती है या फिर वो खुद को ही मार देती है। धीरे धीरे एलन और मैरी एक दूसरे से काफी चिढ़ने लगे थे और हर दिन झगड़ा होने लगा। कैली और टीम काफी परेशान रहने लगे थे। एक दिन मैरी ऑफिस की सफाई कर रही होती है, तभी अचानक वो मिरर के सामने खुद देखती ही रहती है और इधर उसका वैक्यूम क्लीनर ऑन रहता है। कैली ये देख के थोड़ी शॉक हो जाती है। उसी दिन डिनर टेबल पर सिर्फ तीनों ही होते हैं, जहां मैरी काफी वाइन पी जाती है और बच्चों से ऑफिस वाले लेडी के बारे में पूछने लगती है, बट कैली झूठ बोल देती है कि उसने किसी को नहीं देखा। बट टीम उसे बताता है कि वो औरत एलन के ऊपर बैठी थी, जिससे मैरी काफी गुस्सा हो जाती है और दोनों को ऊपर जाकर खेलने को कहती है और खुद ऑफिस के अंदर चली जाती है। वो डेस्क पर पड़े पेपर शीट को देखती है जिसमें किसी लेडी का नाम लिखा होता है, जिससे उसे एलन पर शक हो जाता है कि उसका अफेयर चल रहा है और वो गुस्से में डेस्क के ऊपर पड़े सभी सामान नीचे फेंक देती है, जिसमें उनका फैमिली फोटो भी नीचे गिर जाता है। मैरी उसे उठाती है और रोने लगती है। वो गुस्से में एक पेन होल्डर मिरर की तरफ फेंकती है, बट वो होल्डर दीवार में जाके लगता है। तभी रूम की सभी लाइट्स टिमटिमाने लगती हैं और उस मिरर से उसी का रिफ्लेक्शन
हंसते हुए दिखाई देता है। मैरी धीरे धीरे उस मिरर की तरफ जाती है। मिरर का रिफ्लेक्शन देख खुद को अनड्रेस करते हुए उसके सी सेक्शन को ओपन करने लगता है, जिससे मैरी दर्द से चिल्लाने लगती है। कैली और टीम अपनी मदर के चिल्लाने की आवाज सुन के ऑफिस की तरफ आ जाते हैं। जब वो मैरी को देखते हैं तो वो मिरर की तरफ देख रही होती है। कैली उसे आवाज लगाती है तो मैरी अचानक से टीम का गला दबाने लगती है, पर दोनों खुद को बचाते हुए ऊपर की तरफ दौड़ जाते हैं। मैरी भी उनका पीछा करती है, बट दोनों खुद को रूम में ही लॉक कर लेते हैं और मैरी बाहर जोर जोर से दरवाजा पीट रही होती है। कुछ देर बाद एलन घर पहुंचता है। जब वो मैरी को ऊपर देखता है तो तुरंत वहां पहुंचता है और उसे संभालता है। कैली इसके बाद डोर ओपन करती है और अपने फादर से पूछती है, जिससे वो सब ठीक है कहकर अंदर भेज देता है। एलन को फिक्र होती है, इसीलिए वो डॉक्टर को फोन लगाता है, बट फोन के दूसरे एंड से वही मिरर के अंदर का शैतान उसके कान में कुछ कहता है, जिससे वो फोन कट कर देता है और मैरी को घसीटते हुए अपने रूम की तरफ ले जाता है। वो अपने ऑफिस से एक बड़ी चेन भी लेके जाता है। कैली ये सब ऊपर से देख रही होती है। इसके बाद एलन कैली और टीम को बताता है कि उनकी मॉम की हालत थोड़ी खराब है, तो उन्हें डिस्टर्ब ना करे। धीरे धीरे कैली और टीम की परेशानी बढ़ने लगती है। इस घर में खाने की भी कमी हो जाती है और उनके लाइट्स भी खराब हो जाते हैं। जब ये दोनों एलन को फूड लाने को कहते हैं तो उनकी बात पर ध्यान नहीं देता और उन्हें जाने को कहता है। एलन भी पूरी तरह उस मिरर के पोजीशन में आ गया था। कैली चुपके से अपने पड़ोसी को भी बुला कर लाती है, बट एलन उसके सामने नॉर्मल बात करता है। वो भी कैली और टीम की मदद नहीं करती। टीम अपने फादर को गन लोड करते हुए देखता है, जिसे आकर वो कैली को बताता है। कैली यहाँ समझ चुकी थी जो भी उनके साथ हो रहा है उसमें उस मिरर का ही हाथ है और उसे तोड़ने की बात करती है। कैली इसके बाद अपने मॉम के रूम में चली जाती है सभी बात बताने के लिए, बट शॉकिंगली वो अपनी मॉम को एक चेन में बंधी हुई पाती है जो उस पर हमला करने लगती है। कैली बहुत डर जाती है और रूम से बाहर निकल जाती है। वो बहुत से डॉक्टर को कॉल करती है, बट सभी के एंड से उसे एक ही मैसेज मिलता है कि अपने डैड से बात कराओ। कैली और टीम को कुछ भी समझ में नहीं आता है कि उनके साथ हो क्या रहा है। एलन लोडेड गन लेके मैरी के रूम में जाता है। मैरी अभी पूरी तरह से मिरर के कंट्रोल में आ गई थी, जिससे वो किसी जानवर की तरह बिहेव करने लगी थी। एलन उसे गन पॉइंट पर लेता है और गले से चेन उतार देता है और रूम से बाहर कर देता है। कैली और टीम खुद को रूम के अंदर बंद कर लेते हैं, बट उन्हें यहाँ से बचने के लिए बाहर जाना होगा। बट टीम कहता है कि वो बाहर ही है। कैली कहती है कि उन्हें दरवाजा खोलते ही नीचे की ओर भागना है। वो धीरे धीरे डोर ओपन करते हैं। जैसे ही डोर ओपन होता है दोनों नीचे की ओर भागने लगते हैं, बट मैरी उन पर हमला कर देती है। कैली यहाँ उसे गोल्फ स्टिक से उसी के सिर में वार कर देती है। टीम ऑफिस की तरफ भागता है जहाँ उसे एलन गन लेके मिलता है। कैली इधर खिड़की की तरफ कूद जाती है, जिससे वो घर के बाहर गिरती है। जब वो नीचे मुड़ के घर की तरफ देखती है तो उसे दो घोस्ट खिड़की के सामने हंसते हुए दिखाई देते हैं। कैली अपने भाई को बचाने के लिए दोबारा से घर के अंदर जाती है। टीम उसे देखकर इशारा करता है, बट कैली उसे समझ नहीं पाती है। तभी मैरी उसके ऊपर हमला कर देती है और कैली को चोक करने लगती है, बट मैरी धीरे धीरे खुद को संभालती है और अपनी ग्रिप छोड़ देती है। बट एलन उसे पीछे से शॉट कर देता है, जिससे मैरी की मौके पर ही मौत हो जाती है। एलन इसके बाद गन को कैली की तरफ करता है, बट टीम उसे गल्फ क्लब से हमला करके गन को नीचे गिरा देता है और खुद उसे उठा लेता है, जिससे एलन खुद को सरेंडर करते हुए गन को अपनी चेस्ट से लगा लेता है। वो कैली और टीम से ट्रिगर दबाने के बाद भागने को कहता है और इसके बाद ट्रिगर दबा देता है, जिससे एलन मिरर की तरफ गिर जाता है और मिरर में हल्का सा क्रैक हो जाता है और उसकी मौत हो जाती है। दोनों जैसे ही मुड़ते हैं उनके चारों तरफ उस मिरर के अंदर कैद हुए सभी गोश्ट उन्हें हॉन्ट करने लगते हैं और चारों तरफ चिल्लाने की और अलार्म बजने की आवाज आने लगती है। इसके बाद पुलिस को वहां दिखाया जाता है, जो टीम के हाथों से गन कलेक्ट करते हैं और उसे असाइलम भेज देते हैं और कैली को फोस्टर हाउस। कैली जाने से पहले टीम से वादा करती है कि वो दोनों एक दिन इस मिरर को डिस्ट्रॉय करेंगे। इसके बाद स्टोरी आती है प्रेजेंट टाइम में, जहां टीम उस हादसे के बाद मेंटली डिस्टर्ब हो गया था, जिसके चलते उसका इलाज एक मेंटल असाइलम में होता है। आज उसका आखिरी दिन है, एज वो पूरी तरह से स्वस्थ है। अभी वो 21 साल का हो गया है। उसे आज असाइलम
से छुट्टी मिल जाती है। जब वो बाहर निकलता है तो उसकी बहन उसे रिसीव करने पहुंचती है। वो अपनी बहन से पूरे 11 साल बाद मिला था। दोनों काफी खुश होते हैं। कैली अभी एक ऑक्शन फर्म के लिए काम करती है जहाँ उसका साथ उसका फियांसी माइकल भी दे रहा होता है। कैली टीम को उसके साथ रहने को कहती है पर टीम मना कर देता है एज उसे कुछ टाइम अकेले बिताना होता है, इसीलिए वो एक होटल में रुक जाता है। कैली उसे लंच के लिए बाहर लेके जाती है जहाँ उसे उसका प्रॉमिस याद करवाते हुए मिरर के मिल जाने की बात करती है जिसे वो डिस्ट्रॉय करने वाले। टीम उसे इन सब बातों को भूल जाने को कहता है बट कैली नहीं मानती। इधर रात को कैली जब सो रही होती है तभी उसे उसके डॉग की भौंकने की आवाज आती है। जब वो उठकर नीचे जाती है तभी एलन का गोश्त उसे चोक करने लगता है। वो काफी छटपटाती है जिससे माइकल उठ जाता है और उसे संभालने लगता है, जिससे ये समझ आता है कि उसका नाइटमेयर था। अगले दिन कैली को ऑफिस में दिखाया जाता है जहां माइकल उसे उस मिरर का रिपेयर करने की बात करता है। दरअसल कैली और माइकल ने उस लेजर मिरर को ऑक्शन में बेच दिया होता है और जिस पार्टी को इन्होंने बेचा है उसे एक अच्छे कंडीशन में चाहिए, जिसके लिए कैली वेयरहाउस जाती है मिरर को रिपेयरिंग सेंटर ले जाने के। वो जब उस मिरर को देखती है तो उससे बात करने लगती है एज वो मिरर जैसे उसे सुन सकता हो। जब वो मिरर से पर्दा हटाती है तो वो देखती है कि उसके पीछे 3 अनकवर्ड स्टैचू हैं, बट जब पीछे मुड़ती है तो सिर्फ 2 ही होते हैं। जब वो दोबारा मिरर में देखती है तो 3 ही दिखते हैं। इस बार पीछे मुड़ने पर उसे 3 स्टैचू नजर आते हैं। जब वो एक एक करके 2 स्टैचू में से पर्दे निकाल लेती है और तीसरे की तरफ आगे बढ़ती है तो गोडाउन का स्टाफ वहाँ आ जाता है, जिससे कैली डिस्ट्रैक्ट हो जाती है और वो तीसरा स्टैचू गायब हो जाता है, जिससे ये समझ आता है कि ये एक डिल्यूजन था उस मिरर का। इसके बाद कैली को टीम का कॉल आता है। टीम उसे पिछले दिन के लिए सॉरी कहता है और मिलने की बात करता है। कैली उसे पुराने घर में मिलने को कहती है। दोनों अपने पुराने घर पहुंचते हैं। कैली टीम को बताती है कि उस हादसे के बाद वो यहाँ आज आई है। कैली अपने साथ उस मिरर को भी वहाँ लाई थी। दोनों मिरर को अपने फादर के ऑफिस में ही रख देते। टीम यहाँ कंप्यूटर सेटअप और कैमरास देख के थोड़ा सस्पिशियस हो जाता है। कैली उसे बताती है कि वो उन सभी लोगों को साबित करना चाहती है कि टीम और उसके फादर मर्डरर नहीं है और इनके साथ जो कुछ हुआ है उसमें इस मिरर का हाथ है। कैली ने पूरे रूम में सीसीटीवी लगाए होते हैं, वीडियोस, कैमरास, कंप्यूटर सेटअप किया होता है ताकि वो खुद के बिहेवियर को रिकॉर्ड कर सके। उसने रूम में थर्मोमीटर भी लगाया होता है ताकि टेम्परेचर का आइडिया भी होता रहे। ये मिरर माइंड में डिल्यूजन क्रिएट करता है जिससे मन पूरी तरह भटक जाता है और इंसान अपनी रियलिटी भूल जाता है, जिसके लिए उसने अलार्म सेट किया होता है ताकि हर घंटे उसका मन चौकन्ना रहे। वो अपने एक्सपेरिमेंट के लिए कुछ हेल्दी प्लांट्स और एक डॉग भी लाई होती है। वो साबित करना चाहती है कि ये मिरर पहले तो प्लांट्स और एनिमल के लाइफ फोर्स को खुद को ट्वीट करने में लगाता है और इस प्रोसेस को रिकॉर्ड करेगी। टीम को ये सब कैली के दिमाग का भ्रम लगता है और वो वहाँ से निकलने को कहता है, बट कैली उसे कुछ देर रुकने को कहती है। टीम सीलिंग पर कुछ लटका हुआ देखता है और कैली से पूछता है तो कैली उसे बताती है कि ये किल स्विच है। वो बताती है कि इसे एवरी हाफ एन आवर में रीसेट करना होता है और अगर ऐसा ना किया जाए तो सीधे मिरर में गिरेगा। कैली ने माइकल को भी इंस्ट्रक्ट किया होता है कि उसे एवरी आवर कॉल करे, अगर वो रिस्पॉन्स ना करे तो पुलिस को इन्फॉर्म कर दे। कैली यहाँ पूरी तैयारी करके आई होती है एज उसे पता था कि मिरर डिल्यूजन क्रिएट करता है जिससे बाहर आना काफी मुश्किल हो जाता है। कैली इसके बाद मिरर के सामने 2 कैमरा सेट करती है और खुद को टीम को इंट्रोड्यूस करती है। उसने अपने पॉइंट्स प्रूफ करने के लिए कुछ रिपोर्ट्स रेडी की होती है जिसमें उन लोगों के डेथ रिपोर्ट्स होते हैं जो इस मिरर के एक समय पे मालिक हुआ करते। उन सब की मौत की वजह बताती है, उन सभी के डेथ लोकेशन दिखाती है। किसी की मौत डिहाइड्रेशन से, तो किसी की मेंटल स्टेबिलिटी के चलते, तो किसी की हेलुसिनेशन के कारण डेथ हुई। टीम कैली के इस बात को नहीं मानता है और इन सब को इत्तेफाक बताता है और कहता है कि अगर ऐसा ही है तो खुद मिरर को डिस्ट्रॉय कर दो। कैली इसके बाद टीम को कहती है कि वो खुद ही डिस्ट्रॉय कर दे। तभी इनके सामने फ्लैशबैक आने लगते हैं कि इनके बचपन में कैसे ये दोनों मिरर को डिस्ट्रॉय करने के लिए गोल्फ स्टिक से हमला किए। तभी प्रेजेंट टाइम में टीम एक चेयर उठाता है और मिरर को तोड़ने के लिए आगे बढ़ता है,
बट वो रुक जाता है, कैली को ये सब खत्म करने के लिए कहता है। तभी कैली उसे पूछती है कि क्या उसे चेयर नीचे रखने का सीन याद है। तभी टीम देखता है कि उसने सबकॉन्शियसली चेयर को नीचे रख दिया होता है। कैली उसे बताती है कि ये मिरर खुद को सेव करने में सक्षम है और वो किसी भी तरह के अटैक से बच सकता है। ऐसे ही एक केस बताती है जिसमें एक आदमी मिरर को डिस्ट्रॉय करने के लिए दौड़ता है बट खुद ही रुक जाता है और थोड़े टाइम मिरर को देखने के बाद उन्हें वहाँ से निकल जाता है और उसकी मौत आगे जाके एक ट्रैफिक सिग्नल में हो जाती है। टिम यहाँ बताता है कि उनके फादर का अफेयर चल रहा था जिसके चलते उनके और मॉम के रिश्ते बिगड़ने लगे थे। बट कैली उसे बताती है कि उसने पूरे घर की तलाशी ली थी और उसे अफेयर्स के एविडेंसेस कुछ भी नहीं मिले हैं। टिम और कैली के बीच में यहाँ काफी बहस हो जाती है जिससे टिम काफी फ्रस्ट्रेट हो जाता है और उस डॉग को केस से रिलीज कर देता है और उन प्लांट्स को भी दिखाता है कि ये सब हेल्दी हैं। कैली को भी वहाँ से निकलकर कहीं दूसरे जगह जाने को कहता है। कैली फाइनली मान जाती है और कैमरेस को बंद करने में लग जाती है। तभी वो देखती है कि सभी प्लांट्स मर गए हैं और कैमरास भी मिरर की तरफ नहीं है। जब वो टेप ऑन करती है तो देखती है कि दोनों ने आर्गुमेंट करते टाइम सबकॉन्शियसली कैमरेस को मिरर से दूर हटा दिया था। कैली को यहाँ रूम का टेम्परेचर भी बढ़ा हुआ मिलता है बट अलार्म बजा ही नहीं था। टीम पैनिक हो जाता है और डॉक्टर को फोन करने में लग जाता है जिसे कैली उसे मना कर देती है एज मिरर के रेंज में ये पूरा घर होता है जिससे वो कंट्रोल कर सकती है। इसीलिए टीम को बाहर निकल कर फोन करने को कहती है। इसीलिए टीम घर से बाहर निकलता है और कॉल करने लगता है बट उसकी कॉल अनरीचेबल आती है। तभी कैली टीम को बुलाती है जिससे टीम डिस्ट्रैक्ट होता है और खुद को रूम के अंदर ही पाता है जिससे ये पता चलता है कि ये उसका डिल्यूजन ही था और वो कभी घर के बाहर निकला ही नहीं। कैली टीम को संभालते हुए ऑफिस रूम में आती है और कैमरेस को ऑन करने लगती है। टीम कंप्यूटर के सामने होता है, उसे कैली कंप्यूटर पर नजर आती है जबकि कैली कैमरेस के सामने भी नहीं होती है। इसके बाद लाइट्स भी खराब हो जाते हैं। टीम की हालत धीरे धीरे खराब हो रही थी और उसे फ्लैशबैक भी आने लगे थे। अलार्म बजता है जिसके बाद कैली टीम को खाने के लिए एक एप्पल देती है और खुद भी एक लेती है। टीम इसके बाद बल्ब चेंज करता है बट वो बल्ब तुरंत ही खराब हो जाता है जिसके बाद कैली उसे नए बल्ब से चेंज करती है। इसी प्रोसेस में वो अपना एप्पल डेस्क में रख देती है और बल्ब चेंज करने में लग जाती है। इसके बाद जब वो एप्पल को खाने लगती है बट जैसे ही वो एक बाइट लेती है तो देखती है कि उसने एप्पल की जगह बल्ब को ही चबा लिया है जिससे उसके माउथ से खून निकलने लगता है। तभी टीम उसे आवाज देता है जिसके बाद अगले ही पल सब नॉर्मल हो जाता है। उसे समझ आ जाता है कि ये भी एक डिल्यूजन ही था और वो टीम को साथ रहने को कहती है। इधर कैली को किल स्विच याद आता है और वो जल्दबाजी में जाती है और उसको टाइम रिसेट कर देती है। टीम ऊपर वाले कमरे में होता है, उसे अपना बचपन वाला टीम घूरते हुए देखता है। टीम कैली को बुला रहा होता है। इधर कैली नीचे की ओर जाती है, वो इधर उधर गुस्से में चीजों को गिराते हुए जाती है। कैली अपने साथ लाई बैटरी बल्ब को ऑन करती है, तभी उसे टूटे हुए कैरेमल और चेन मिलते हैं जिसे वो खुद को संभालते हुए इसे फेक मानती है जो कि उस अपने आप को रिपीट करती है क्योंकि मिरर ने अपना खेल शुरू कर दिया था और उनके माइंड में डिल्यूजन क्रिएट करना शुरू कर दिया था जिससे उन्हें वो सब दिखने लगे थे जो रियल में होते ही नहीं। इधर कैली नीचे होती है, उसे एक फ्लावर पॉट का टुकड़ा मिलता है जिसे वो अपने फोन की कैमरे से चेक करती है जिसमें वो नहीं दिखा। तभी अचानक उसके पीछे उसकी मॉम का गोश्त आ जाता है जिससे वो हाथ में पकड़े टुकड़े से उस गोश्त के नेक में स्टैब कर देती है बट वो उसका फियंसी निकलता है। तभी टीम भी वहाँ पहुँच जाता है। कैली टीम को चेक करने को कहती है कि क्या ये रियल है। तो जब टीम देखता है कि उसने सच में माइकल को स्टैब कर दिया है तो कैली को विश्वास नहीं होता है एज वो फ्लावर पॉट कैमरा में नहीं दिखा था, एज वो डिल्यूजन होता है मिरर का। जब वो माइकल के ऊपर कैमरा ऑन करती है तो उसमें एक्चुअली में माइकल ही होता है जिससे कैली काफी रोने लगी है। टीम उसे घर से बाहर निकाल लाता है और पुलिस को फोन करने लगता है। कैली अंदर की ओर जाने लगती है बट टीम उसे रोक लेता है और उसे किल स्विच के नीचे गिरने तक वेट करने को कहता है। इसके बाद अचानक घर के अंदर सभी लाइट ऑन हो जाती हैं और दोनों खुद को मिरर की तरफ मुड़े हुए दिखते हैं। टिम कहता है कि ये ट्रिक हो सकता है उन्हें घर में वापस बुलाने का। कैली दोबारा से हेल्प के लिए कॉल करने को कहती है। इस बार टीम कॉल लगाता है और अगले एंड से सेम मैसेज आता
आता है जैसे उन्हें बचपन में आया था अपने डैड से बात करा। कैली इसके बाद फोन को तोड़ देती है। दोनों घर में एंटर करते हैं और मिरर वाले रूम में जाते हैं जहां वो दोनों खुद को मिरर की ओर मुड़े हुए पाते हैं। अभी उनके पीछे एक औरत भी होती है जो उनके फादर के वॉइस में बोल रही होती है। कैली खुद को बार बार ये रिपीट करते हुए बोलती है कि ये सब रियल नहीं है। तभी वो यंग टीम को उसके हाथ पकड़ते हुए देखती है, जिसके बाद वो उससे दूर हो जाती है। यंग टीम वहाँ से निकल जाता है, जिसके बाद वो औरत कैली की तरफ स्माइल करते हुए टीम को फॉलो करती है। कैली टीम को आवाज लगाती है। कैली मिरर वाले रूम की तरफ जाती है जहां उसे उसका फियांसे की बॉडी स्माइल करते हुए वो अंदर की ओर जाती है और टीम को बुलाने लगती है। टीम भी उसी कमरे में ही होता है, बट मिरर के डिल्यूजन की वजह से दोनों ही एक दूसरे को नहीं देख पाते। कैली की आवाज उसे अलार्म का साउंड जैसे लग रहे होते हैं, जिसे वो अपने कानों को हाथों से बंद करने लगता है और कैली को बुलाने लगता है। इसके बाद यंग कैली को दिखाया जाता है जो अपनी मदर को मिरर में देखती है उसे बुलाते हुए, जिसे यंग कैली उसके तरफ बढ़ती है और उसे हग करने लगती है। इधर टीम उस किल स्विच को रिलीज कर देता है, जिससे वो किल स्विच सीधे जाकर कैली को स्टैब कर देता है एज वो मिरर के सामने ही होती है। टीम को मिरर के डिल्यूजन की वजह से कैली नजर ही नहीं आती है और जब उसे पता चलता है तब तक काफी देर हो चुकी हो। कैली की भी वही मौत हो जाती है, बट वो मिरर नहीं टूट। तभी पुलिस भी वहाँ पहुँच जाती है। जब वो स्क्रीन में देखते हैं तो उन्हें टीम किल स्विच को रिलीज करते हुए दिखाई देता है और सामने कैली होती है, जिससे उन्हें ये लगता है कि टीम ने कैली का मर्डर किया है। टीम यहाँ सबको बता रहा होता है कि ये सब उसने नहीं मिरर ने किया है, लेकिन कोई भी उसकी बात को ट्रस्ट नहीं करता है। पुलिस उसे गिरफ्तार कर लेती है। टीम वैन से देखता है कि उसकी पूरी फैमिली उसे खिड़की के अंदर से देख रही होती है। उसमें अभी कैली की भी आत्मा शामिल है और ये मूवी यहाँ खत्म हो जाती है। तो दोस्तों, ये एक्सप्लेनेशन थी ऑक्यूलस मूवी की। आपको ये वीडियो कैसा लगा प्लीज बताइएगा। प्लीज इस वीडियो को शेयर करिए, लाइक करिए और इस चैनल को सब्सक्राइब करिए। थैंक यू।